मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। बच्चों, हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रतीपगमन यानी रिग्रेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे थे। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हमने अपने पूर्व व्याख्यानों में पढ़े। हमारे ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये विशेष रूप से बीए के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ बीकॉम, एमए, एमकॉम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज हम रिग्रेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ नए एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। हमें इस तरह के सवाल एग्जाम्स में मिलते हैं कि हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है और कहा गया है कि उन इक्वेशंस के माध्यम से आप, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, कि उनका माध्य मूल्य निकालिए, यानी मीन वैल्यू उनकी फाइंड करें। तो जो इक्वेशंस है उनकी सहायता से मीन वैल्यू यानी माध्य मूल्य कैसे निकालेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनकी सहायता से प्रतीपगमन गुणांक यानी जो कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, उनकी गणना कैसे करते हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट की सहायता से सहसंबंध की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सहसंबंध रिग्रेशन कोफिशिएंट की सहायता से हमने काल्पिएशन और स्पेयरमैन पढ़ा, वो एक अलग बात थी। हम यहाँ सहसंबंध निकालेंगे। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनको निकालने के बाद उनकी सहायता से कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो हमें x और y दोनों के प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन भी अक्सर एग्जाम्स में करवाता है। तो वो कैसे निकालेंगे, इन सब बातों का अध्ययन आज हम इस क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें इक्वेशंस दी हुई है, पहले 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशंस दी हुई है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। अब सिंपल तरीके से इनको हमें सॉल्व करके मीन वैल्यू यानी माध्य मूल्य निकालना है। तो जो x और y की जो वैल्यू आती है, सामान्य समीकरणों को जब हम सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू हम निकालते हैं x और y की, तो x की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम x की मीन वैल्यू कहेंगे और जो y की वैल्यू निकलेगी उसे हम y की मीन वैल्यू कहेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य मूल्य इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों समीकरणों को जो सिंपल तरीके से हल करने का हमारा तरीका है, हम x और y को एक साइड रख लेते हैं और जो कांस्टेंट राशि है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस 10y माइनस 66, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हमारे पास 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। ये हमें दो इक्वेशन से दी हुई है। 66 इधर था, हमें कांस्टेंट को एक साइड ले गए तो उसको माइनस के हो गए इधर 66। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि या तो हम x की वैल्यू को इक्वल करें जो उनका जो कांस्टेंट है, या y की वैल्यू को इक्वल करें। तो हम किसी भी एक को इक्वल करेंगे तभी उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कि हम x को इक्वल करना चाहते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 40 है, फर्स्ट में 8 है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, और हम तो x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और मैं वैल्यू इक्वेशन सेकंड के नीचे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो ये हो गई हमारी 40x, हम इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, माइनस 50y इक्वल टू माइनस के 5 से किए तो 30 और 3 कैरी फॉरवर्ड और ये हो गए 33। ये हमारा न्यू समीकरण बन गया। एक को जब हमने इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब हमें 2 3 को सॉल्व करना है। 2 3 का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वल किया है, उसका चिन्ह जो है सेम है, इसलिए समीकरण 2 में से
समीकरण 3 को घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस करने पर, माइनस करेंगे तो इसका ये हो जाएगा माइनस, नीचे की जो माइनस है ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। अब ये हमारा कैंसिल, ये हमारे बचे 18 माइनस के हैं, 50 प्लस के हो गए, तो 32y इक्वल टू, इनको हमने जोड़ा तो ये हो गए 4 4 5, ये हो गए हमारे। तो हम y की जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये होगी y बार, यानी 544/32। इसको हमने सॉल्व किया, दो से हमने किया तो ये हो गया 16, इसको हमने किया 2 2 जा 4 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, और हमने इसको सॉल्व किया तो ये 17 बार, तो यानी y बार की वैल्यू हमारी आ गई 17। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 2, ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये 2, इसको हमने और काटा, ये 8, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 8, और ये हम काटेंगे तो 17 बार, यानी y बार की वैल्यू हमारी 17 आ गई। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो मीन वैल्यू है वो y की निकली, यानी y बार की। जो हमारी मीन वैल्यू y की निकली यानी y बार की, उसको हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वो ही वैल्यू x बार कहलाएगी। तो मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में हम रखकर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, तो ये हो गया हमारा 8x, ये हो गया 10, y की वैल्यू है 17 और ये हो गया माइनस 66, ये हो गया 8x, ये हो गया हमारा 170, ये इक्वल टू माइनस 66, इसको हम उस साइड ले गए तो 8x बराबर हो गए माइनस के 66 प्लस के 170, तो 8x बराबर आपके आगे प्लस के 104। हम इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बार यानी 144/8, ये हो गए 4, ये हो गए 52 और ये हो गए 2, ये हो गए 26 और ये हो गया 13, यानी x बार की वैल्यू हमारी आ गई 30। यानी हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया, y बार की वैल्यू यानी y की वैल्यू को पुट करके हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी और उसको हम x की मीन वैल्यू कहेंगे। इस तरह हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x बार और y बार की वैल्यू को फाइंड किया। अब इसी सवाल में हमें कहा गया है कि दोनों के प्रतीपगमन गुणांक भी निकालिए। अब प्रतीपगमन गुणांक निकालने के लिए हमें दोनों जो समीकरण है उसको x on y और y on x बनाना पड़ेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, यानी सहज संबंध का जो मूल्य है वो 1 से कम होना चाहिए, इसलिए जब भी हम x on y या y on x बनाए तो जिस वैल्यू के साथ कांस्टेंट बड़ा हो उसको हम आश्रित चर की तरफ रख लेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। तो जैसे हम पहले समीकरण में बनाना चाहें तो y की वैल्यू बड़ी है, इसको इधर रख लेंगे, बाकी सब वैल्यूज को हम उधर ले जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस के 10y को इधर रखा इक्वल टू माइनस के 8x और ये उस साइड गया तो माइनस के 66, माइनस को हमने कैंसिल कर दिया तो 10y बराबर हो गए 8x प्लस के हो गए 66, तो y बराबर हो गया 8/10 x प्लस 66/10। ये आपका कांस्टेंट है और ये जो वैल्यू है 8/10 यानी y बराबर ये हुआ, ये जो वैल्यू है ये है y on x की यानी byx। तो ये जो आपका प्रतीपगमन, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर a प्लस bx होता है, यानी x के साथ जो कांस्टेंट राशि है वो प्रतीपगमन गुणांक है, यानी उसका स्लोप है सरल रेखा का। तो यहाँ पर ये y on x है, इसलिए जो ये प्रतीपगमन गुणांक निकलेगा y on x का उसको हम byx कहेंगे। तो byx की वैल्यू कितनी आई 8/10 यानी कि 0.8, ये एक हमारा प्रतीपगमन गुणांक निकल गया। इसी तरह हम दूसरे जो समीकरण है उसको हम bxy यानी x को हम इधर रख लेंगे और y को उधर ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन जो आपकी बनेगी ये बनी आपकी 40x
मानिए 18y इक्वल टू 214, तो 40x इसको उधर ले गए 18y प्लस 214, तो x बराबर हो गया 18/40 y प्लस 240/40। ये तो आपका कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू है हम जानते हैं कि दूसरी सरल रेखा का समीकरण होता है x बराबर a प्लस बी वाई, तो y के साथ जो है वो आपका प्रतिपगमन गुणांक होगा। तो यहाँ ये x और y है, इसलिए इस b को हम कहेंगे bxy, वो था हमारा by है, और ये हुआ 18/40। इसकी आप वैल्यू निकालोगे सोल्व करके, डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 0.45। तो दोनों आपके कोफिशिएंट हमने निकाले, एक byx आया आपका 0.8 और bxy आया आपका 0.45। अब आपसे कहा गया है कि इनका सहसंबंध भी निकालिए। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दोनों कोफिशिएंट दिए हुए हो तो दोनों का गुणोत्तर माध्य ही सहसंबंध होता है, अर्थात r बराबर bxy इंटू byx का अंडर रूट हम कर दें तो वो उनका सहसंबंध होता है। तो हमारे ये वैल्यू हो गई, यानी कि r बराबर हो गया 0.8 इंटू 0.45, और इन दोनों का जो रूट किया तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 0 और ऊपर 36, इसका आया 0.6, यानी r की वैल्यू आपकी आ गई 0.6। यानी जब आपके दोनों कोफिशिएंट निकल जाएं तो r निकालना, एक bxy और byx उनका मल्टीप्लाई करके रूट निकालने से सहसंबंध की वैल्यू निकल जाती है। अब लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि सहसंबंध का मूल्य -1 से +1 के बीच होता है। अगर ये उत्तर हमारा सहसंबंध 1 से अधिक आता तो हमने जो इक्वेशंस को x on y और y on x बनाया उनको हमें बदलना पड़ता, यानी जो पहला इक्वेशन जिसको हमने y on x बनाया उसको हमें x on y करना होता, और जिसको हमने x on y बनाया उसको हमें y on x करना होता, क्योंकि हमेशा सहसंबंध का मूल्य 1 से कम आना चाहिए। अब आपको एक चीज और कही गई है कि y का प्रमाण विचलन भी निकालिए। तो देखिए, प्रमाण विचलन निकालने के लिए आप किसी एक कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं जो कि आपको दिया हुआ है, और उसके अलावा आपके पास जो जो वैल्यूज आपको दी है उनको पुट करके हम y का प्रमाण विचलन भी निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद हम आगे और नए तरीके के प्रश्न जो रिग्रेशन से संबंधित होंगे उनको हम सॉल्व कर